अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साथियों, मैं हूँ हकीम एहसान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज़ान दवाखाना। आज एक नई नुस्खे के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और वो नुस्खा है कुछ अमराज़ के बारे में जो मैं अपनी मतफ़ी यूज़ करता हूँ। आज आपके सामने वो अज्ज़ा रखे हैं, आप ख़ुद ही इन अज्ज़ा को देख सकते हैं। ये नुस्खा हम बनाते हैं और अपने मतब पे हम मरीज़ों को इस्तेमाल भी कराते हैं। नुस्खा कुछ इस तरह है कि इसमें हमारे पास तो तुख़्म कासनी है, ये गुलिगीसू है, कलमी शोरा है, कशनीज़, गुल नेलोफ़र, तुख़्म काहू और ये है तुख़्म खरफसिया। ये अज्ज़ा हम लेते हैं, इन अज्ज़ा को हम साफ़ करते हैं, फिर इन अज्ज़ा को हम तौलते हैं, वज़न करते हैं और मतलूबा मिक़दार में हम लेके इसको ग्राइंड करते हैं। फिर ग्राइंड करके इसको महफ़ूज़ करते हैं और मरीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके सामने है, ये मैंने सिर्फ़ इसलिए रखा कि आप लोगों को इन अज्ज़ा के बारे में थोड़ी-सी वो मिल जाए कि ये अज्ज़ा क्या हो, कैसे-कैसे हैं, कौन-सी अज्ज़ा हैं और अगर हम एक नुस्ख़ा के बारे में बात करते हैं, तो वो नुस्ख़ा बाज़ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होता कि ये अज्ज़ा क्या-क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ी-सी इनके सामने ये अज्ज़ा रखते हैं कि वो खुद ही देख लें उन अज्ज़ा को, ताकि जब कोई पंसार से ले रहा हो तो कम से कम उनके ज़हन में हो कि हाँ, ये चीज़ है जो हमें वीडियो में दिखाया गया था। तो मोहतरम साथियों, ये नुस्ख़ा हम यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस ए में, पेशाब की जलन में, गुर्दे के दर्द में, गुर्दे की सोज़श में, एसजीपीटी अगर बढ़ गई हो, एसजीओटी अगर बढ़ गई हो, या इसके अलावा जिगर की दूसरी एंज़ाइम अगर कम-ओ-बेश हो गई हो, यानी या बढ़ गई हो या कम हुई हो, तो हम इस नुस्ख़ा को यूज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ हम रिज़ल्ट भी पाते हैं। तो इस नुस्खे की अज्ज़ा की का तो मैंने थोड़ा-सा बता दिया, लेकिन इन अज्ज़ा की मिक़दार कितनी होनी चाहिए, इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। तो इसमें से ये 2 चीज़ें मैं थोड़ी-सी साइड पे करता हूँ, क्योंकि इनकी मिक़दार थोड़ी-सी चेंज है, बाकी की मिक़दार एक जैसी है। तो ये हम तुख़्म कासनी लेंगे 250 ग्राम, जबकि ये गुलिगीसू हम लेंगे 62.5 ग्राम। बाकी ये जो कलमी शोरा है, गुल नेलोफ़र है, कशनीज़ है, तुख़्म काहू है, खरफसिया है, ये 5 अज्ज़ा हम लेंगे 125 ग्राम, हर एक 125 ग्राम लेंगे। सिर्फ़ ये 250 ग्राम तुख़्म कासनी और गुलिगीसू हम लेंगे 62.5 ग्राम। देखेंगे, चेक करेंगे, अगर इसमें रॉ मटेरियल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको हटाएँगे, साफ़ करेंगे और फिर इसको हम ग्राइंड करते हैं। याद रखिए, कलमी शोरा ओरिजिनल होना चाहिए, कलमी शोरा केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। जब हम इसको ग्राइंड करते हैं, तो इसको किसी डब्बी में महफ़ूज़ करेंगे। जब हम इसको किसी डब्बी में महफ़ूज़ करेंगे, तो सुबह, दोपहर, शाम 3 वक़्त खाना खाने के बाद हम ये दवा शरबती बिज़ूरी बारिद के साथ या कच्ची लस्सी के साथ लेंगे। मतलब कि 4 ग्राम इस दवा के हमने ले लिए, सपूब के हमने ले लिए और शरबती बिज़ूरी बारिद के 2 चम्मच 1 गिलास पानी में हमने घोल ली और फिर इसी गिलास पानी के साथ जो हमने मीठा किया है शरबती बिज़ूरी बारिद के ज़रिए, इससे हम वही दवा लेंगे। तो 3 वक़्त खाने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो अमराज़ एसजीपीटी की है, एसजीओटी की है, या दर्द गुर्दा है, या सोज़श गुर्दा है, या पेशाब की जलन है, तो ये हफ़्ता से 10 दिन इसके लिए यूज़ करते हैं। और जो है हेपेटाइटिस ए है या ऐसी जिगर की दूसरी जो एंज़ाइम है जो वो बढ़ गई हो या कम हुई हो, तो इसके लिए 10-15 दिन और 20 दिन तक हम इसको यूज़ करते हैं। मरीज़ की हालत को देखकर और मरीज़ मर्ज़ की शिद्दत को, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, गुर्दे में सोज़श है, वो मॉडरेट है,
وہ سیکنڈ وہ میں چلا گیا ہے یا تھرڈ میں چلا گیا ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی ہوگی، تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا۔ اگر اس میں اتنا نہیں ہے، ماڈریٹ ہے، تو 10 12 دن 15 دن اس دوائی سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کر کے سوزش گردہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یوریناری کر کے اپنی پیشاب کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ بلڈ ٹیسٹ کر کے SGPT یعنی LFT لیور فنکشن ٹیسٹ آپ کر کے لیور کی پوزیشن، لیور کی انزائم دیکھ کے اپنی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اس کو بنائیں گے، یوز کریں گے، تو آپ کو فوائد حاصل ہو جائے گی۔ محترم ساتھیوں، میری کوشش یہی ہے کہ میں سادہ نسخے جو میں اپنے مطلب پہ بھی یوز کرتا ہوں، میرے ایکسپیرینس میں بھی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں اور آپ لوگ خود ہی بنائیں اور خود ہی فوائد حاصل کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عید کے بعد انشاءاللہ العزیز، عید الفطر کے بعد ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے، ایک سیریز ہم شروع کریں گے شوگر کے متعلق۔ اس پہ ڈیٹیل بات ہوگی، 1 2 ویڈیوز کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ ایک لمبی سیریز چلے گی ویڈیوز کی، جس میں ہم شوگر کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، شوگر کی وجوہات، شوگر کے علامات، شوگر کے علاج، اس میں کیا کیا امراض ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں، ان امراض کا کیا کیا علاج ہوگا، اس کے لیے ہم ورزش کیا کریں گے، اس کے لیے ہم غذا کون کون سی لیں گے، غذاؤں پہ انشاءاللہ العزیز آپ کو دسترس ملے گا، آپ کو اس کے علاوہ ورزش پہ بھی دسترس ملے گا، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس کس ورزش سے ہماری شوگر کی لیول کم ہو سکتی ہے، شوگر کی اقسام کیا ہے، کون کون سی شوگر ہے، ہم نے کون کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جگر کی انزائم ڈسٹرب ہونے سے ہمیں شوگر ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہمیں شوگر ہے، کیسے پتہ ہمیں چلے گا کہ پنکریاس میں سوزش کی وجہ سے ہمیں شوگر ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو انسولین کی لیول ہے وہ کمی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو انسولین ہے وہ ہماری جو سیلز ہے وہ اس میں کنزیوم نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ غذا کے ذریعے، آپ ورزش کے ذریعے شوگر کا علاج خود ہی کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند بھی آئی ہوگی، اور آپ لوگ اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی ممبرز کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے اور انہیں بھی انفارم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔